तो देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ऑसिलेशंस की गल करते हैं ना, लास्ट टाइम टॉपिक शुरू किया सी देखो, तो सब तो जी थोड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो की है कि अगर कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा तो मैं दसिया सीगा कि तुसी उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल दे नाल जिहड़ियां दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, एक मेन पोजीशन है और आ बेटा एम्पलीट्यूड है आर। तो जो थोड़ा पार्टिकल से इन बिटवीन है किते मूव कर रहा है ना, तो अगर थोड़ा पार्टिकल एट पॉइंट पी है तो इस पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट नु डिस्क्राइब करने लिए अगर आप सिंबल x यूज कर रहे हैं तो इस x का फार्मूला की है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन च बेटा x निकालने का बेसिक फार्मूला है r sin ओमेगा t प्लस 5। तो x ऑसिलेटिंग पार्टिकल दी एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट है, r मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाई जिहड़ा वा उसकी इनिशियल फेज है। तो ये जिहड़ा इनिशियल फेज है ना, ये आम तौर पे रूटीन दे विच तां ये जीरो ही चलेगा, पर कई केसेस दे विच स्पेशली मेंशन होएगा तो उहदे अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थानू फाई दी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ केसेस आएंगे जिथे फाई जीरो नहीं होएगा, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस च तां जीरो ही होएगा। और जीरो का मतलब है भी ये जिहड़ा ऑसिलेटरी मोशन है ये मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया है ना, ये कह सकते हैं। अच्छा हुण बेटा ध्यान दियो, हुण ये जिहड़ा फाई है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कंडीशंस पे, इनिशियल कंडीशन पे भी स्टार्टिंग पे जो टाइम जीरो है उस वक्त ऑसिलेटिंग पार्टिकल किस जगह पे सी और किस तरफ जा रहा सी। तो इनू याद रखना थोड़े लिए जरूरी होएगा। दूसरा ध्यान दो, अगर तुसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल दी वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालनी है तो थानू पता है वेलोसिटी कितना है dx/dt। तो जे मैं इनू सॉल्व करके लिखा तो वेलोसिटी थोड़ी आएगी r ओमेगा cos ते जे आप एक्सेलरेशन निकालनी है इनू दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, आए और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एक गल दा याद रखना जड़ा, तो r की है, r ਨੂੰ ਅਸੀਂ एम्पलीट्यूड बोलते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, ते r ओमेगा की है वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, ते r ओमेगा स्क्वायर की है एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। सो जदों तुसी तो ये पॉइंट्स जिहड़े है थानू याद होने चाहिए है। तो कई बार ना थानू उन्हें कहना वा भी पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग फाइंड इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब r ओमेगा स्क्वायर ने हेल्प करनी थोड़ी, तो जे मैक्सिमम वेलोसिटी की गल कर रहे हैं तो r ओमेगा ने हेल्प करनी थोड़ी, ठीक
है, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, तो आ ਜਿਹੜੀ velocity है ना ये in terms of time है at any time, पर ਆਪਾਂ velocity ਨੂੰ in terms of position भी displacement भी calculate कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ cos थीटा ਵਾ, तो cos थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ √1 - sin square थीटा लिख सकते हैं। तो ਇਹ ਆ sin थीटा ਵਾ, तो sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ x/r ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ √1 - sin square थीटा, तो वेलोसिटी निकल आएगी और वो वेलोसिटी बनेगी बेटा ओमेगा √r² - x²। तो आ वेलोसिटी है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम दी टर्म च, और आ है पोजीशन दी टर्म च, डिस्प्लेसमेंट दी टर्म च। कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ पूछेगा ना कि पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ x कितना ले लेना r/2, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, है ना। अच्छा फिर एक गल दा होर ध्यान रखियो बेटा, तो आ फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, लिसन भी ਜਦੋਂ x 0 है ना, x 0 है तो v ओमेगा r है, पर ओमेगा r का v मैक्सिमम है, तो ਇਹਦਾ मतलब x 0 ਤੇ वेलोसिटी मैक्सिमम है, मींस x 0 मींस मीन पोजीशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन के दौरान एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ते ਜਦੋਂ x ± r है मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस, तब v 0 हो जाएगी, मिनिमम। अच्छा और जितना ਆਪਾਂ ये वेलोसिटी निकाली है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी पोजीशन, फार्मूला नेगेटिव साइन की दस रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, हमेशा ऑपोजिट होएगी। और दूसरी गल बेटा, ਜਦੋਂ x 0 है तो a मिनिमम है, और ਜਦੋਂ x ± r है तो a मैक्सिमम है। ਅਸੀਂ एम्पलीट्यूड ले रहे हैं ना, सॉरी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मतलब ये ਤੁਹਾਨੂੰ रिजल्ट्स याद होने चाहिए है कि SHM के दौरान पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम कटन का फार्मूला, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन निकालन का फार्मूला, फिर जो किसी जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, किथे मिनिमम है, किथे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, किथे मिनिमम है। और तुसी की ऑब्जर्व किया बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मिनिमम है, ते एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के वेलोसिटी मिनिमम है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है ना। तो ये सारे रिजल्ट्स है जेडे थानू याद होने चाहिए। अच्छा फिर देखो हुन सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान बेटा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ रीस्टोरिंग फोर्स है वो -kx है। लिसन हो इतना कहने ना, a की ਹੁੰਦਾ स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, x की है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा हुन एक ਤਾਂ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रीस्टोरिंग फोर्स और x ग्राफ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ क्योंकि
और ध्यान देइयो पुत्र इस fx ग्राफ की जिहड़ी स्लोप आएगी वो k के बराबर होगी। मतलब आ जिहड़ी tan थीटा की वैल्यू है वो स्लोप मतलब k ਨੂੰ रिप्रेजेंट करेगी। ये रिजल्ट्स है जिहड़े तुहानू समझ होने चाहिए या याद करने पैणगे। पता लग गया? यस। अच्छा फिर देखो बेटा ये है फोर्स, ये वो फोर्स है जिहदे करके एक्सेलरेशन पैदा हुई है। तो हुण फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो आ वाली फोर्स माइनस के एक्स है और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो के कितना आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये फार्मूला बड़े काम दा वा पुत्र k = m ओमेगा स्क्वायर। तो पूरी SHM दे विच ये फार्मूला ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करेगा। ठीक है पूरी SHM दे विच ये फार्मूला बड़ी काम दा आएगा क्योंकि एक बारी ना लिसन ये फार्मूला कदों काम आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एग्जांपल्स करांगे ऑन कमिंग डेज ਚ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होएगा। एक दो एग्जांपल मैं डिस्कस करांगा कि अगर मेनू ये पता लग जाए कि सब तो पहला तो अगर मैं प्रूव करदा कि जेड़ा मेरे सामने मोशन हो रहा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ता दूसरा अगर मैं उस सिंपल हार्मोनिक मोशन दा स्प्रिंग कांस्टेंट जिन्हों असी स्टिफनेस कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं कि वो पता कर ला उसकी वैल्यू तो मैं ओमेगा ओमेगा तो टाइम पीरियड भी ना कट सकता उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ये जिहड़े फार्मूलाज है ये सानू पता होने चाहिए है ना। एक्चुअली आ दोनों फार्मूलाज इत्थों आए ना इस फार्मूला को बेसिक। तो SHM ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦਾ ਆਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ एक्सेलरेशन और x ग्राफ की तो ये वाला ग्राफ पर ਇਹਦੀ स्लोप ओमेगा स्क्वायर होगी है ना ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली। अच्छा फिर बेटा अगर ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ न्यूमेरिकल आ सकता इस फार्मूला ਦੇ। तो आ ਤੁਹਾਡੇ सामने Vx ग्राफ है। ਹੁਣ इस ग्राफ की शेप ਜਿਹੜੀ है ना बेसिकली इलिप्टिकल है। वो कितना पता लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ देखो v²/ω² = r² + तो v² over ω² plus x² = r²। यस ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाता है। ठीक है ना ये याद होना चाहिए। दूसरी बात देखो तो अगर x 0 है तो v की वैल्यू की आएगी प्लस ओमेगा। तो अगर x 0 है तो v की वैल्यू प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा। फिर अगर v 0 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस r है ना। यस तो इलिप्टिकल शेप आएगा ये ग्राफ। अच्छा हुणे ते तुसी नोट की करना पुत्र ओमेगा टू r ये प्लस है ये माइनस। और अगर मेरे सामने उन्हें गल्ला देखो इन्होंने काम कितने आना साडे कि अगर मेरे सामने Vx ग्राफ गिवन हुए तो तुसी देख रहे हैं कि इस Vx ग्राफ की शेप ता इलिप्टिकल होनी है SHM ਲਈ। दूसरा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
x एक्सिस ਤੇ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ r ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਓਮੇਗਾ r ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ +1 ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ रॉकेट बोर्ड पे डाल रही वेव मोशन है फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है। अंकुर अंकुर बेटा आवाज नहीं आ रही। अर्शिया गर्ग Yes, sir. समझ आ रही? तू लेट ज्वाइन किया ना? Yes, sir. वो लेट की अर्शिया गुलाटी तेनू आ रही समझ पुत्र? अर्शिया गर्ग तू पुत्र टेस्ट बारे केड़े टेस्ट बारे क्या मैनू? अच्छा वो तू कल देना चाहती है? अच्छा 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 तो ਜਿਹੜਾ दूसरा टेस्ट ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ वो भी तैयार है? ठीक है वो कल केड़ा कंपटीशन तू कहना वो कहने इकट्ठा लेना अट्ठा का तभी का नाम वीक डेज है अपना अपना ही ले लेंगे है ना। तैयार ही है कुछ लेना फोन पे। अच्छा पहला देखो बेटा बेसिकली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दी प्रोजेक्शन है। तो देखो बेटा मतलब सर्कुलर मोशन की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਐਸਐਚਐਮ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ मीन पोजीशन ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ठीक और इस सर्कल ਦਾ रेडियस सिंपल हार्मोनिक मोशन ਦੇ एम्पलीट्यूड ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ और देखो बेटा अगर फटा ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो है वो अगर इतने इस जगह पे ता आ जड़ा वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है बेसिकली आपा की मानना सर्कुलर मोशन पोजेस करने वाले पार्टिकल दी प्रोजेक्शन माननी है। तो अगर आ आर है आ एंगल थीटा है ओमेगा टी प्लस फाइव तो आ एंगल भी थीटा होएगा तो आ जी वैल्यू है बन गई ना आर साइन उस टर्म च आ जाएगा। तो मतलब कई प्रॉब्लम्स आनगियां ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ
ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आज सिर्फ इन्नी गल याद रखनी है तुसी, ताकि जो प्रॉब्लम्स करिए फिर सानू आइडिया होए भी हाँ ये गल सुनी है। तो किस तरह करनी है वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे। देखो बेटा हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक्चुअली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਂਦੀਆਂ स्प्रिंग पेंडुलम। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ रूट L by G है। मतलब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो स्मॉल g डिपेंडेंट है, मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। अच्छा हम इन्हां प्रॉब्लम्स ਨੂੰ टैकल करते वक्त कितना देखना कि आ स्प्रिंग पेंडुलम है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं पहला थोड़ी देर गल करना क्योंकि ये थोड़ा इजी है। तो ਜਿਹੜਾ स्प्रिंग पेंडुलम है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड है बेटा फार्मूला पता ਕਿਹੜਾ ਵਾ k is equal to m omega square। ओमेगा की हो गया अंडर रूट k by m ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ m by t। तो स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो स्मॉल g डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, वो सिर्फ मास पे डिपेंडेंट है। मास मींस इनर्शिया फैक्टर और k मींस इलास्टिसिटी फैक्टर, दोनों पे डिपेंडेंट। अच्छा हुन पहला मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ रूट L by G ਇਹ ਉਸ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਈ ਹੈ जिस सिंपल पेंडुलम की अपनी लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली काफी छोटी है, प्लस ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एंगल ऑफ ऑसिलेशंस है वो बहुत छोटा है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ सिंपल पेंडुलम है ना ਇਹਦਾ मोशन SHM ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एम्पलीट्यूड है वो वेरी स्मॉल हो। मतलब ਜਿਹੜਾ थीटा है मींस अगर मैं एक डायग्राम बना के दसा तो आज जो ਤੁਹਾਡਾ पेंडुलम है ये जो ऑसिलेट कर रहा है इस तरह, तो आ वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली 9-10 डिग्री के करीब होना चाहिए, इस तो ज्यादा नहीं, क्योंकि उस कंडीशन च ਇਹਦਾ मोशन SHM ਦੇ बराबर होएगा। जे मान लो ये एंगल 30 डिग्री है या 40 डिग्री है फिर ये SHM नहीं होएगा, ऑसिलेटरी होगा, है ना। तो साडे सिलेबस च ਜਿਹੜਾ सिंपल पेंडुलम ਦਾ मोशन है वो SHM ही, तो मैं कंडीशन दसी है भी कदों SHM होएगा, है ना, और ਉਹਦਾ टाइम पीरियड देखो। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम और उस तो बाद इस पेंडुलम के मीन पोजीशन ते लगन वालियां फोर्सेस ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ जितनी भी है ध्यान ना सुनो हुन इन मैं एग्जांपल नाल भी दसूं। हुन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ पेंडुलम ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਦੇ ਆ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ रूट L by G, मैं ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ E ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਿਖਤਾ
टेंशन mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ Yes. तो इस करके g इफेक्टिव स्मॉल g हो जानी है फर्क कदों पैना ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਇਹ ਔਸੀਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾਨ ਵਿਸਕਸ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੂਇਡ ਚ ਹੈ ਨਾ Yes. तो ਇਹਦੇ ਤੇ buoyant force ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੇ ਨਾਨ ਵਿਸਕਸ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਪਾਣਾ जब तक टेंशन की वैल्यू नॉन जीरो है क्योंकि सिंपल पेंडुलम ने ऑसिलेट तब तक करना जब तक टेंशन इन द स्ट्रिंग नॉन जीरो है हुन समझ आई गल हुन जेडी टेंशन है इथे देखो टेंशन mg b है ना तो अगर buoyant force mg तो ज्यादा हो जाए तो टेंशन नेगेटिव टेंशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मतलब जेडी स्ट्रिंग है ना स्लैग करके ढिली हो गई स्ट्रेच नहीं रही तो फिर ऑसिलेट नहीं कर सकती तो आम नॉर्मल कंडीशन च ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ b ਹੈ buoyant force ਹੁਣ g ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ g ਇਫੈਕਟਿਵ g minus b by m लिख सकते हैं और b और m ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ buoyant force ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਇਨਟੂ g अच्छा क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ v ਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ऑफ ਦਾ क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली इमर्ज्ड है और m ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ v सिग्मा सिग्मा ऑफ दी डेंसिटी है तो आप वैल्यू जो इतने पुट करेंगे तो g इफेक्टिव की बन जाएगा g माइनस जो हम रेशियो लोगे तुसी तो रो बाय सिग्मा g है ना आ जाएगा तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਾ ਨਾਨ ਵਿਸਕਸ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੇ ਹਨਾ ਆਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਨਾਨ ਵਿਸਕਸ ਲਿਕੁਇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ चलो नोट ये वाला एक कंसेप्ट है ना ये सिंपल पेंडुलम ਲਈ एप्लीकेबल है लिसन पुत्र कई बारी पता क्यों करते हैं ध्यान दियो क्योंकि सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग पेंडुलम है ना जल्दबाजी च ਅਸੀਂ पेंडुलम ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ पेंडुलम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ स्प्रिंग पेंडुलम ਹੈ ਤਾਂ स्प्रिंग पेंडुलम ਦੇ ਉੱਤੇ स्मॉल g ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੰਨਾ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਨਾਨ ਵਿਸਕਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਈ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ +q और कई बार पता कि क्या देना कि ये पेंडुलम वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच वाइब्रेट हो रहा हुन इस केस दे विच आ mg है आ टेंशन है ते आ qe आ जी समझ आई गल तो g इफेक्टिव दी वैल्यू mg minus qe by m है ना
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ plus ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। तो ਉਹ ਆਪਾਂ g ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। अच्छा देखो बेटा L की है, व्हाट इज L? length box के center तक हाँ एक्चुअली जो L है ना वो है लेंथ ऑफ पेंडुलम। ते लेंथ ऑफ पेंडुलम हमेशा मेजर होती है बेटा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक मेजर होती है, ठीक है, ना कि स्ट्रिंग दी लेंथ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਥ ਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ L ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी